हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HCF पार्ट 3, LCM और SCF का पार्ट 3। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और वो दोनों वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपकी UPSI की वैकेंसी में पद बढ़ा दिए गए हैं 9,534 पदों के लिए। उसमें फॉर्म नवंबर से दिसंबर के बीच में उसका फॉर्म भी आ जाएगा और भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप तैयारियों पे ज़ोरों शोर से लग जाइए और हो सकता है इसका पेपर फरवरी तक करवा ले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके पहले हम 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं LCM के बारे में। आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ये इसे हम हिंदी में मासा पा या इसी का शॉर्टकट HCF भी कहते हैं। हिंदी में मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक और HCF शॉर्टकट में कहते हैं। एक इसको दोस्तों और भी कहते हैं GCD। ये भी आपका महत्तम समापवर्तक ही है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिजीजर। तो ये होते हैं। अब इनमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। दोस्तों, आप जो है भाग दे करके HCF पता करते थे। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना भाग दिए HCF सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंडों में पता कर सकते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 6, 12 और 18 का HCF बताइए, आपसे बोल दे 6, 12, 18 का HCF बताइए। तो दोस्तों, जब कभी आपसे HCF पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आपको छोटी वाली संख्या ले लेनी है आंसर में, यही आपका HCF हो जाएगा। तो आप कहेंगे कैसे हुआ, देख लीजिए। जब कभी आपका ऐसे आ जाए तो हमेशा HCF में ऐसा करेंगे, यानी मासा के लिए करेंगे। जब आपसे मासा पूछ ले, HCF पूछ ले, तब करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या उठा लेते हैं और छोटी वाली संख्या अगर अन्य संख्याओं को डिवाइड कर दे रही है तो हमारा छोटी वाली संख्या हमेशा हमेशा उत्तर होगी। तो ये 6 से 12 भी कट जा रहा है, 6 भी कट जा रहा है और 18 भी कट जा रहा है। तो इसलिए ये संख्या आपकी क्या हो गई, आपका आंसर हो गई, और इसी का HCF 6 हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को। और जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं दोस्तों, मैं सभी इसी ट्रिक से करवाऊंगा और आप 2 सेकंडों में आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 42, 70, 98, 126। 42, 70, 98 और 126 दे रखा है और आपसे पूछा क्या है कि इसका HCF बताइए। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन आपके सामने दिया हो तो आप ऑप्शन देख करके टिक मारेंगे, नहीं तो मैंने क्या बताया, छोटी वाली संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या नहीं देख सकते, आप ऑप्शन में जाइए। आपके ऑप्शन क्या कौन से दिया हुआ है, 11, 12, 13 और 14। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। कौन सा ऐसा, चलिए पहला ऑप्शन उठा लेते हैं 11। 11 से 42 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 12 को ले लेते हैं, 12 से 42 कट जा रहा है लेकिन 70 नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। और तीसरा ऑप्शन क्या है, 13 से 42 डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, यानी 42 नहीं हो रहा, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका ऑप्शन
चौथा बच रहा है, यानी कि 14 वाला 14 वाला। अब इसको आप चेक कर लीजिए, 14 से 42 भी कट रहा है, 70 भी कट रहा है और 98 कट रहा है और 126 भी कट रहा है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आप इस ट्रिक से कितना बड़ा से बड़ा एचसीएफ आपसे पूछ ले, बिना भाग दिए आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आ जाए, 8, 20, 28, 44 में आपसे बोल दे का एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 8 मैंने छोटी संख्या उठा लिया। जब 8 हमने छोटी संख्या उठा ली, तो दोस्तों जब छोटी वाली संख्या आपकी अन्य संख्याओं को ना काट पाए, तो आप वहाँ पर क्या कर लीजिए, इस छोटी वाली संख्या के फैक्टर कर दिए। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 8 खुद ही होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा, यही तो फैक्टर होंगे इसके। तो दोस्तों अब यहाँ से 8 से तो हमने चेक कर लिया सभी संख्याएं नहीं कट रही। अब 4 उठा लीजिए, 4 से जो है 8 कट रहा है, 20 कट रहा है, 28 कट रहा है, 44 कट रहा है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन, यानी इसका मासा कितना है, एचसीएफ, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं, 2 से तो वैसे भी सभी कट जाएंगे, लेकिन एचसीएफ यहाँ पर 4 होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 30, 42, 135, 30, 42, 135। अब दोस्तों हमने क्या कहा था कि ट्रिक क्या कहती है, हमारी छोटी वाली संख्या को लिख लेते हैं और छोटी वाली संख्या से अन्य संख्याओं को डिवाइड करिए। तो हो रही है डिवाइड, 30 से 42 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो इसके फैक्टर होते हैं दोस्तों, एक तो 15 होता है, 30 एक होता है, एक 15 होता है, एक 6 होता है, एक 5 होता है, एक 3 होता है, यही तो फैक्टर होते हैं। यानी कि 30 को 15 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी, 5 भी, 3 भी, ये सभी। तो इसमें एचसीएफ आपका कौन सा है, तो चेक कर लीजिए। 15 से 15 दूना 30, 15 से 42 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। 6 को चेक कर लीजिए, 6 से 30 कट जा रहा है, 42 भी कट रहा है, लेकिन 135 को 6 नहीं काट पाएगा, तो ये भी गलत। 5 को 5 से तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए इकाई अंक में 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर इस वाले में है, बाकी इसमें 2 है इकाई अंक में, तो यानी 42 को नहीं काट पाएगा और इन दोनों को तो काट लेगा। बचा आपका ऑप्शन 3, तो आपका 3 वाला सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर एचसीएफ 3 हो जाएगा। और 3 से आप देख लीजिए 30 भी डिवाइड हो जाएगा, 42 भी और 135 भी हो जाएगा। तो कितना आसान है, 2 सेकेंडों में आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं आपको करवाता हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, a स्क्वायर b की पावर 4, a स्क्वायर b की पावर 4, c की पावर 6, c की पावर 6 कामा b की पावर 3, c की पावर 3, b की पावर c 3 और c की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 4 तथा a की पावर 8, b की पावर 6 और c की पावर 2 दे रखा है। आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों। अब ये आपका क्वेश्चन है, अब आपने ऑप्शन में आप जाइए। ऑप्शन आपका सबसे छोटा क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ऐसा जब आ जाए तो आप सीधे सीधे ऑप्शन में यानी गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। तो ऑप्शन में सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, ए की पावर सबसे छोटी किसमें है, इन सभी में ए की पावर सबसे छोटी किसमें है दोस्तों, ए की पावर 2 है। अब आ जाइए बी में, बी की पावर सबसे छोटी क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 वाली है, तो यानी बी की पावर 3। अब सी पे आ जाइए, सी की पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर
3 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे छोटी वाली लेंगे तो यानी c का स्क्वायर, तो यही आपका HCF हो जाएगा। कितना आसान है, आप इसी में भाग देते, कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाता। इसके फैक्टर करते, a गुणे a, b का 4 बार करते, c का 6 बार करते तो कितना टाइम लगता, और ये आपका 1 सेकेंड में आ गया। तो चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चनों का। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद ये रेलवे में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 4 तथा 15, 4 तथा 15 का HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 4 और 15 दे रखा है। इसमें आपको कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कभी कॉमन आपका कुछ भी ना दिखे, क्योंकि ये 2 की पावर है, ये 3 की पावर है, ये 4 है, तो यानी कि 2 और 4 वाले में तो कॉमन मिल जाएगा, और लेकिन सभी में कॉमन होना चाहिए। ये 3 और 15 वाला कॉमन होगा आपस में, और ये होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग संख्याओं में हो रहा है, लेकिन सभी में किसी में नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में आपका हमेशा हमेशा एक कॉमन होता है, क्योंकि एक सभी का फैक्टर होता है। कोई भी संख्या हो, सभी का एक फैक्टर होता ही होता है। इसलिए यहाँ पर आपके ऑप्शन में भी ए दिख रहा होगा, यानी 1 दिख रहा होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 की पावर -2, 8 की पावर -5 और 8 की पावर -9 एवं 8 की पावर -11 का HCF पूछा है आपसे। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब जब माइनस में कभी संख्या कोई आ जाती है तो सबसे छोटी संख्या आपको पहले पता करना है। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 8 की पावर -2, 8 की पावर -5, 8 की पावर -9, 8 की पावर 11। इन सभी में, चारों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या यहाँ पर दोस्तों 8 की पावर -11 होगी, और यही आपका HCF भी इसका होगा। अब कैसे, माइनस में कभी कोई संख्या जब दी रहती है दोस्तों, तो वो हमेशा हमेशा जितनी बड़ी माइनस में देखने में आपको लगेगी वो उतनी ही छोटी होती है। क्यों, क्योंकि जैसे आपका ये है, यहाँ पर कोई मूल बिंदु है और ये 0 है, तो जब हम इधर बढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है, प्लस में 1 2 3 4 5 6 इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। और जब इधर बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपको माइनस में बड़ी पूछा है तो बड़ी क्या, सबसे बड़ी क्या है, -1 होगी, फिर -2। अब यहाँ पर उसी प्रकार -11 बाद में आएगा, इन सभी के बाद में आएगा, तो ये छोटा हो गया। इसलिए इसका जो है आंसर 8 की पावर -11 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इन्हीं में भाग देने में अटक जाते हैं, और कभी कभी इनका ये एलजेब्रा वाले तो और ज़्यादा आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की 3 लंबाइयों को पूरा ठीक ठीक मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई जो हो सकती है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप सही तरीके से क्वेश्चन की भाषा को समझिए क्या कह रहा है। दोस्तों अभी तो मैं केवल HCF आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है कि इसका HCF निकाल लेंगे यानी मासा निकाल लेंगे। लेकिन जब दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तब आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या ये HCF है या LCM है। तो पहचान मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में सबसे जब HCF निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा हमेशा यही कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, और LCM में हमेशा छोटी से छोटी पूछेगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए लिखा हुआ है मापने के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई। तो यहाँ पर जब सबसे बड़ी संभव लंबाई आपको बोल दिया तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका HCF है यानी कि महत्तम समापवर्तक है। तो क्या क्या दिया है, 7 मीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर दे रखा है। अगला दे रखा है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, यही तो दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ से पहले सभी को क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तो यानी 100 से सभी में गुणा करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर और ये 1295 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है, HCF पूछा है ना, तो आप अपने ऑप्शन में जाइए। अब गो थ्रू ऑप्शन करवाता हूँ आपको मैं। तो ये हो गए और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 25, 35, 42। तो 15 से जब हम इसको चेक करेंगे 700 को, किससे, 15 से जब आपका पहला ऑप्शन दिया है 15, 25 और 35, 42। अब दोस्तों 15 से पहले आप चेक करेंगे, ये ABC ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। अब 15 से चेक करिए, अगर सभी को 15 डिवाइड कर दे रहा है तो हमारा आंसर 15 यानी कि इनका HCF 15 हो जाएगा। अगर 25 सभी को डिवाइड कर रहा है तो 25 यानी 35 अगर कर रहा है तो 35, 42 कर रहा है तो 42। इन चारों ऑप्शन में जो संख्या इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब 15 में आप 700 में भाग देंगे तो 15 आपको डिवाइड कर दे रहा है। चलिए अब इसको देख लेते हैं 385 को, लेकिन 15 आपका 385 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। मैंने क्या कहा कि सभी को डिवाइड करना चाहिए, केवल एक को नहीं। इसको तो डिवाइड कर दे रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। फिर देख लीजिए, अब आइए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, 25 की तरफ। अब 25 हमारा 700 को काट दे रहा है, जी बिल्कुल कट जाएगा, आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं। और इसको 385 को भी काट देगा, लेकिन 1295 को 25 नहीं काट पा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 35 आपका बचा, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे 700 को तो पूरा पूरा भाग हमारा चला जाएगा। और 35 से अगर हम 385 को डिवाइड करेंगे तब भी हमारा भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और इसको में भी 1295 में भी चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आया दोस्तों, 35 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इनका दशमलव हटाएंगे। तो इसका 2 अंक दशमलव हटाने के लिए तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108/100 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 अंक दशमलव खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36/100 हो जाएगा। और यहाँ से 1 अंक दशमलव खिसकाएंगे तो कितना, 6/10 हो जाएगा। अब काट दीजिए, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 आ जाएगा। और ये
25 यहाँ आ जाएगा, 4 से काटेंगे क्योंकि 25 चौको 100 होता है, और यहाँ से 4 नैया 36 और ये भी कट जाएगा तो यहाँ 25 आएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो आपका निकल के क्या आया दोस्तों 27/25, 9/25 और 3/5 ये निकल के आया। अब ये आपको फ्रैक्शन के रूप में बन गया दोस्तों, और फ्रैक्शन के रूप में जब बन जाता है तो इसका एक फार्मूला होता है, भिन्नों का HCF इक्वल टू अंशों का HCF अपान में हर का LCM, यही फार्मूला होता है। तो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कि अंशों का HCF अपान में हर का LCM। तो यहाँ से दोस्तों और ट्रिक क्या कहती है आपकी कि सबसे छोटी संख्या उठाएंगे HCF के लिए, तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या अंश में कौन सी है 3 है। अब क्या ये 3 सभी को काट रही है, तो ये 9 को भी काट दे रही है और 27 को भी काट दे रही है, तो इसका HCF दोस्तों 3 है, और अपान में हर का LCM, तो इनका LCM कितना आएगा दोस्तों 25, 25 5 का 25 आ जाएगा। तो ये आपका 3/25 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 0.12 आ जाएगा। और आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गणित की कक्षा 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगाई जाती हैं। प्रत्येक ढेरी में कितने पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी HCF से है। अब कैसे आपने जाना, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा। ढेरियाँ लगाई जानी है, प्रत्येक ढेरी में कितने पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई, बड़ी से बड़ी बोल दिया कि नहीं, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ बड़ी से बड़ी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप यही चेक करेंगे कि प्रश्न में बड़ी से बड़ी बोला है या छोटी से छोटी। अगर छोटी से छोटी बोलता तो LCM निकाल देते। अब ऊंचाई यानी कि बड़ी से बड़ी बोला है तो इसका HCF निकालेंगे। तो कितना दिया हुआ है 84, 90, 120, 84, 90, 120 दे रखा है आपके प्रश्न में, और आपके ऑप्शन दे रखा है 12, 18, 6, 21। कितना 12, 18, 6 और 21 दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा संख्या है A, B, C, D, यानी इन चारों ऑप्शन में आपकी कौन सी ऐसी संख्या दिख रही है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। अगर काट दे तो वही आपका क्या होगा HCF कहलाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 12 84 को काट दे रही है लेकिन 90 को नहीं काट पा रही है, तो ये 12 आपका कैंसिल हो गया। 18 को चेक कर लीजिए, 18 भी नहीं काट पा रहा है। 6 को चेक कर लीजिए, 6 आपका 84 को भी काट दे रहा है, 90 को काट दे रहा है, 120 को काट दे रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 21 नहीं काट पाएगा तीनों संख्याओं को, तो इसलिए आपका 6 हो जाएगा। इसका HCF कितना आएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 जो है तीनों को काट दे रहा है। अगर आप इसी में देते भाग तो बहुत आपको समय बर्बाद होता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबी 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई, यहाँ पर भी अधिकतम बोला है दोस्तों, तो क्या है 1.5 और 1.2
2 दे रखा है और हमसे बोला है अधिकतम ऊंचाई, तो हम समझ गए कि इसका क्या निकाल रहा है, HCF निकाल रहा है। अगर इसी में न्यूनतम ऊंचाई बोल देता तो क्या होता दोस्तों, LCM हो जाता, लेकिन यहाँ पर अधिकतम बोला है तो आपका HCF हो जाएगा। अब ये भी दशमलव का HCF आ गया दोस्तों। अभी इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, तो दशमलव वाले में क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो ये 15/10 हो जाएगा और ये 12 का हो जाएगा 12/10, क्योंकि एक अंक दशमलव हमें खिसकाना है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, एक अंक दशमलव खिसकाना है, तो यानी कि 10 से भाग करवाएंगे। अब इनको काट दीजिए, ये आपको 5 से कटेगा तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, यहाँ से कितना आ गया 3/2 आ गया, और यहाँ से इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 6/5 आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका भिन्नों का HCF बोले तो यानी अंशों का HCF निकाल लीजिए और हर का LCM निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से दोस्तों अब ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से चलिए देख लेते हैं, इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है 6 से 3 नहीं कटेगा, लेकिन 3 6 को काट दे रहा है, तो यानी कि छोटी संख्या क्या है 3 है, तो इसका HCF अंश का कितना आया 3। अगर LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/10 आ गया, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे 10 से 3 में भाग दिलवाएंगे तो 0.3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो 10 3 30। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 0.3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों के यथासंभव सबसे बड़ी, फिर यहाँ पर भी दोस्तों सबसे बड़ी बोला है, तो इसका मतलब HCF हो गया, समान कक्षाओं में विभाजित किया गया, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या बताइए। तो 391 और 391 और क्या दे रखा है अगला 323 दे रखा है, और ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे। तो इनमें से दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। देखिए आप चेक करिए अपने ऑप्शन में, कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा, और वही आपका आंसर होगा, वही इनका HCF भी होगा। तो अगर इसी में आप भाग देते तो पहले इसका टेबल मल्टीप्लाई करवाते तब करते, लेकिन ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, बहुत 2 सेकंडों में आप कर लेंगे। आपको ऑप्शन 17 वाला है, सभी ऑप्शनों को चेक कर लीजिए, 17 वाला दिख रहा होगा, 17 जो है इसका HCF होगा। अब कैसे, इसको 19 बार में काट देगा और इसको 23 बार में काट देगा। आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सभी के सभी आपके क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें HCF में बने हैं मैं आज आपको करवाने की कोशिश किया हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को, ताकि फ़ायदा हो सके। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।